भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक 50 रुपए से हुआ 18 रुपया, बिकॉज यूएस ने लगाया था सैंक्शन, और 18 रुपए से गया 2000 रुपया। तो वो सब कंपनियां हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, इलेक्शन तो आएगा जाएगा क्या, इंडिया में तो इस साल भी इलेक्शन है, शायद मध्य प्रदेश में, हरियाणा में है, नॉर्थ ईस्ट में अभी हुआ, तो उससे कुछ नहीं होता। चंद्रशेखर बोल रहे हैं, सर यू एडवाइस टू बाय बजाज फाइनेंस बट द मार्केट कैप इज ऑलरेडी 4 लाख करोड़, हाउ कैन इट मेक 10x रिटर्न, प्लीज टेक दिस क्वेश्चन। यस ऑफ कोर्स चंद्रशेखर, वी विल टेक दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि 4 लाख करोड़ की कंपनी लेकर क्या आप 40 लाख करोड़ बना सकते हैं? सॉरी, देखो मार्केट भी एक्सपैंड करता है, सिर्फ 4 लाख का 40 लाख नहीं सोचना चाहिए, ओवरऑल मार्केट भी बढ़ेगा। 4 लाख का 40 लाख हुआ 26% रिटर्न, 10 ईयर्स में 10 टाइम्स इज 26% रिटर्न। आपको ये देखना है कि बजाज फाइनेंस 26% सीजीआर 10 ईयर्स तक देगा, नहीं देगा, मेरे हिसाब से नहीं देगा, बिकॉज उसकी अर्निंग्स ही नहीं आएगी। बजाज फाइनेंस तो 10 ईयर्स में क्या देगा, बजाज फाइनेंस 10 ईयर्स में देगा मेरे ख्याल से 20%, 18-20% सीएजीआर देगा। उस बीच में अगर वो नीचे मिल गया आपको और आप थोड़ा सा ऊपर बेच दिए तो आप थोड़ा और बना लेंगे, 20% नीचे लो, 20% ऊपर बेचो तो 40% बना लिया आपने एक्स्ट्रा, और 5 गुना वहां हुआ तो 5 गुना इंटू 1.4, बिकॉज 20 नीचे लिया आपने, 20 ऊपर बेचा आपने, हो गया आपका 7x रिटर्न। 6-7 गुना रिटर्न आ सकता है, लेकिन आपको रात को नींद आएगी बजाज फाइनेंस लेकर। आपको जो पूना वाला और ये सब लेंगे ना तो आपको परेशानी होगी, और हर जरूरी नहीं आपका हर स्ट्रोक जो है एकदम एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जाए सीधा बाउंड्री लाइन तक कि कोई फील्डर हिल ही नहीं पा रहा है, कोई कोई सिंगल लेने पड़ते हैं, कई डबल लेने पड़ते हैं, तो वैसे करके सोचना चाहिए आपको। तो ये बात है कि 4 लाख का 40 लाख नहीं होगा, बट स्टिल अच्छी कंपनी है, 15-20% रिटर्न करेगी, एंड वो हिसाब से आपको देखना चाहिए, चलती रहेगी। अर्निंग्स आनी चाहिए, अर्निंग्स आएगा तो सब कुछ होगा, अर्निंग्स नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। बाजार बहुत सिंपल है, और शॉर्ट रन में तो मार्केट आपको खुद पे ही भरोसा करने से रोक देगा, खुद पे ही मार्केट बोलेगा कि तुम गलत सोच रहे हो, ये मार्केट में अर्निंग शायद आएगी नहीं, इसीलिए तुम्हारा भाव गिर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत देखा है बाजार को, बहुत सालों से देखा है, जब मार्केट गिरता है तो आपको कुछ और नजर आता है, जब रिकवरी होती है तो अर्निंग्स फिर आ जाती है। तो अगर आपकी कंपनी अच्छी है जिसमें अर्निंग्स आ सके तो आप रखिए, दिन भर परेशान मत होइए। हम खुद परेशान होते हैं, लेकिन आपको बोल रहे हैं आप तो मत हो, कम से कम सब कोई परेशान हो जाएंगे तो फिर फायदा क्या है। तो ये ऐसे ही चलेगा। अब भाव नीचे आ रहा है तो आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, इतना तो घटता नहीं, क्यों घट गया, आधा क्यों हो गया, 40% क्यों घट गया। हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन फिर अब करें क्या, जब भाव नीचे आता है तो ऑब्वियसली स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ इन साइंस टेक्नोलॉजी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। देखो 10 ईयर्स के लिए आपको कंपनी का PE/EPS नहीं देखना होगा, एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। अगर आप 10 साल के लिए स्टॉक ले रहे हैं तो आप सस्ती कंपनी ना देखें, आप अच्छी कंपनी देखें, सॉलिड कंपनी देखें जिसमें लॉन्जिविटी हो, और जो कंपनी जिंदा रह पाए 10 साल के लिए। वैसी तो क्लीन एनर्जी वैसी कंपनी है, आपको पीई बेसिस पे आप देखोगे तो ये क्लीन साइंस जो है, आप पीई बेसिस पे आप देखोगे तो आपको 50 के पीई पे दिखेगा कि महंगा है। ग्रोथ इसमें 30% तो शायद नहीं आए, 20-25 आए। चाइना 1/3 ऑफ देयर मार्केट है, चाइना इकोनॉमी अभी ठंडा है, चाइना जब रिकवरी में आएगी, चाइना जब स्टार्ट होगी तो ये कंपनी अच्छा करेगी। एक और एंगल से देखेंगे, इसका इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर BASF है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब नॉर्मली लॉन्जिविटी हिसाब से, सेटअप के हिसाब से मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। हमने लिया नहीं, हमने देखा भी था पीछे और लिया नहीं क्योंकि महंगी थी, हमें महंगी कंपनी लेने का उस समय इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बोल के हम लिए नहीं। और अभी जो है हमारे पास वो ऑलरेडी सस्ती हो गई है, तो उसको बेचकर ये लें, फिर कोई फायदा नहीं हो रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये सब कंपनी जो केमिकल सप्लाईज जो करती है, फार्मा को परफॉर्मेंस में और एग्रो में, ये सब कंपनियां बहुत अच्छा करती है। देखो विपुल, द थिंग इज एवरीवन इज स्टक समवेयर, यू आर नॉट द ओनली वंस। हर आदमी कहीं ना कहीं फंसा है, कहीं ना कहीं अटका है, कहीं ना कहीं रुका है, कहीं ना कहीं सहमा है, कहीं ना कहीं डरा है, और कहीं ना कहीं व्हाटएवर है। आपको इन सब कंपनियों में वापस ये रिव्यू करना है, आपकी कंपनी की अर्निंग्स आएगी ना, इस साल नहीं आएगी, अगले साल आएगी ना। अगर अर्निंग्स आएगी ना तो कोई नहीं रोक सकता है कंपनी को। अब काफी लोग बोलेंगे कि यार ये अर्निंग्स तो ठीक है यार, अभी तो भाव नीचे है, तो भाव तो कोई भी कारण नीचे हो सकता है। अडानी 4 दिन पहले 1000 रुपये था, 2 हफ्ते पहले, आज 1800 है, तो क्या 1000 रुपये में वो कंपनी क्या बहुत अट्रैक्टिव हो गई और 1800 में अनअट्रैक्टिव हो गई? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। मैं तो दूर रहूंगा ये सब कंपनियों से। तो आपको एक एंगल से आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा। मुझसे ये सब टेंशन देखा नहीं जाता है। अडानी वडानी जैसी कंपनियां लेना जो ऊपर और नीचे इतना करे कि मतलब आप शेयर भी लें और आपकी तबियत भी खराब हो, आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, तो उससे फिर ये शेयर बाजार करने का क्या फायदा, पैसे का क्या काम, जब आप पूरा जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो पहले हम लोग बहुत करते थे ये सब, बट अब हम नहीं करते। तो कमिंग बैक टू इट, मुद्दे की बात यह है कि आपकी जो कंपनी है 30% जो आप कह रहे हैं ऊपर से नीचे गिरी, अगर कंपनी अच्छी है तो बेशक रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आपके भाव आएंगे। अब जैसे मैं आपको अच्छी कंपनियां बोलता हूँ स्पेशलिटी केमिकल में, रिकमेंडेशन एक SRF है। अगर आप फंस गए SRF में तो ठीक है यार, क्या है इसमें, SRF में फंस गए तो फंस गए। जैसे अगर कोई बोलेगा कि मैं HDFC बैंक में फंस गया, हाँ तो 1-2 साल में पैसा आ जाएगा, अनलेस आप लोन पे रुपया उठा के शेयर खरीदे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। वो सही सर, वो वेरी नाइस। देखो ये सब जो अपने स्टॉक्स लिखे बहुत अच्छी कंपनियां हैं, ये आपको मेरे ख्याल से 15 से 17% रिटर्न देगी। 25-30% का नहीं बनाए, अपना एम्बिशन नहीं रखें, एस्पिरेशन नहीं रखें, बिकॉज मुझे नहीं लगता ये सब कंपनियां उतना दे पाएगी, बिकॉज इनकी अर्निंग्स ग्रोथ नहीं होगी 10 साल तक। 15-17% देगी। एक चीज मैं बोलूंगा, ये जितने स्टॉक्स जो आ रहे हैं ना, आदमी अब पुराना वाला रिटेल इन्वेस्टर नहीं रहा आज से 30 साल पहले कि कूड़ा करकट गंद इकट्ठा कर ले। ये सब हाई क्वालिटी कंपनीज है, LTTS, KPIT टेक, Tata Elxsi, also about the China plus one factor on specialty chemicals and pharma. I think they're very good companies, but you have to diversify a little bit. Otherwise, ये बहुत अच्छा आपने ढूंढा है, ये जो कंपनी आपने लिया है। मुझे पता नहीं आपका पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है, मुझे ये नहीं पता आपका एलोकेशन क्या है, बट ब्रॉडली दे आर गुड कंपनीज और आपको इसी लाइन पे रहना चाहिए। कोई बोले अरे यार तू LTTS लेके क्या कमा लेगा, 4000-5000 का शेयर लेके क्या कमाएगा, सस्ते दाम का ले,
बात ही नहीं सुनना है ऐसे लोगों की, वो बर्बाद ही कराएंगे आपको। आपको जो समझ आता है, आई थिंक दीज आर वेरी गुड कंपनीज दैट यू गाइस आर बाइंग, यू शुड जस्ट बाय इट एंड मूव ऑन। सुनने वाली बात है, आई एम एन इंडियन सोल्जर सर, माय पोर्टफोलियो इज डाउन 18%, कोई बात नहीं, हम लोग सब के डाउन है। आई हैव इन्वेस्टेड 21 लाख, व्हाट शुड आई डू? What's your view on CAMS and Muthoot Finance stock? I love all your videos. देखो CAMS बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत सॉलिड कंपनी है। मुथूट फाइनेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो मुथूट को ज्यादा फायदा होता है, गोल्ड के दाम थोड़ा कम होते हैं तो मुथूट को उतना फायदा नहीं होता है। तो उस एंगल से आपको मुथूट देखना चाहिए। बट CAMS इज अनदर वेरी गुड कंपनी, सो यू कैन जस्ट लुक एट बोथ ऑफ देम एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप ये सारे पैसे दो में तो नहीं डालोगे ना, आपके पास तो और भी स्टॉक्स होंगे, लेकिन ब्लू चिप्स इन्वेस्ट करें। आप सोल्जर लोग हो, फार्मर हो, आप लोग शेयर बाजार समझोगे नहीं, पैसा घट जाएगा। और पैसा यहाँ पे तो शेयर बाजार पता है क्या, जब पैसा ले जाता है ना तो एकदम सुनामी की तरह ले जाता है, और देता है तो एकदम छप्पर फाड़ के देता है। तो एक साइड सुनामी, एक साइड छप्पर फाड़ के देना, तो ये बहुत एक्सट्रीम्स में शेयर मार्केट काम करता है। तो उसलिए आप बहुत सोच समझ के पैसा लगाएं। पैसा जल्दी जल्दी बनता नहीं है। हम भी बहुत घाटा करते हैं, बहुत नफा करते हैं। नेट हम ये रियलाइज करते हैं कि घाटा के समय तो लगता है पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतने साल से देखें हर वक्त आया, तो इस बार भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव, डू ऑनलाइन ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या होगा? देखो बेसिक अगर आप बुद्धि से देखोगे तो एक डिपॉजिटरी कंपनी जो होती है ना, जैसे एनएसडीएल टाइप कुछ हो, राइट, तो उसमें दो तीन चीजें होती है। एक तो तीन हिसाब से उसके पैसे बनते हैं। एक तो जो आपके शेयर वहां पड़े हैं उसका कुछ कस्टडी वस्टडी लेती है। एक आप पे इन पे आउट में शेयर आपके निकलते हैं उससे, आपके डीमैट से, और वापस आते हैं आपके डीमैट में, उससे वो पैसा लेते हैं। तीसरा जो है इनका कस्टडी का, इनका एक प्रॉब्लम एक और होता है कि अगर आप प्रॉब्लम तो क्या होता है, इनका एडवांटेज होता है, अगर एक नया आईपीओ आया या कुछ आया या स्टॉक स्प्लिट और बोनस हुआ तो इनको पैसे मिलते हैं। ऑनलाइन ब्रोकिंग में ये पैसे तो मिलते ही हैं। ब्रोकिंग होगा ना, जब आप शेयर बेचोगे लोगे तो डिलीवरी चार्ज दोगे आप, वो तो पैसे हो ही रहे। इनको ब्रोकरेज मिलता है, उनको डीमैट के इन एंड आउट के पैसे मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन ब्रोकिंग को फ्यूचर एंड ऑप्शन का जब आप ट्रेड करते हो ना, तो वो भी पैसा मिलता है। वो 93% ऑफ ट्रेड्स हो गया आज के दिन। लेकिन आपने फ्यूचर में पुट खरीदा और कॉल बेचा, और कॉल खरीदा और पुट बेचा, उसका पैसा आपके डिपॉजिटरी को नहीं मिलता है, उसका पैसा आपके ऑनलाइन ब्रोकर को मिलता है। और ये यूजुअली स्केलेबल प्लेटफॉर्म बिजनेस है, मतलब कि आपका खर्चा उतना ही, चाहे 20 लाख आदमी ट्रेड कर रहे हैं या 50 लाख आदमी ट्रेड कर रहे हैं, सब इंक्रीमेंटल पैसा आपके पास आएगा। तो ये सब टाइप की अगर आप कंपनियां आपके पास है, तो आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको 15% रिटर्न बनाना मुश्किल नहीं होगा। बिकॉज इनको क्या होता है, टॉप लाइन अगर इन्होंने 10% सीएजीआर किया, 10%, तो बॉटम लाइन अपने आप 12, 15, 16, 18% हो जाता है। बिकॉज ऊपर का एक्सपेंसेस नहीं बढ़ता है। 80-90% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सारा एबिटा में आ जाता है। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, वैसे करके समझे।